नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूँगा कि अगर आपकी जन्म पत्री में शुक्र किसी कारण से दूषित हो गया है तो किस तरह से आप उसका उपाय करेंगे। और ये जो उपाय होगा ये दोनों तरीके से होगा। जो धर्मशास्त्र में लिखा है उसके अनुसार भी होगा और कुछ लाल किताब के जो उपाय होते हैं जो आसान होते हैं उसके अनुसार भी मैं चर्चा करूँगा। क्योंकि देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपके ज़िंदगी में संतुलन लाता है। शुक्र भौतिक सुख का स्वामी होता है। शुक्राचार्य जिनको दैत्य गुरु कहा जाता है, और शुक्राचार्य जो थे सबसे पावरफुल ग्रहों में एक थे। शुक्राचार्य बहुत विद्वान थे, उनको मृत संजीवनी का आशीर्वाद प्राप्त था। राजा बलि को भी उन्होंने मृत से भी जीवित कर दिया था, इतनी क्षमताएं थी। तो अगर किसी की जन्म पत्री में शुक्र अगर मजबूत होता है तो उसकी ज़िंदगी में किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर शुक्र कमज़ोर हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी व्याधियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और शुक्र जो होता है ये जल तत्व का एक ग्रह है, उसके अलावा स्त्री कारक भी है। अगर किसी के जन्म पत्री में, पर्टिकुलरली स्त्री की जन्म पत्री में अगर शुक्र गड़बड़ है तो उनको बहुत सारे गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होने की संभावनाएं रहती है। और देखिए, शुक्र अगर आपके जन्म पत्री में, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे डिस्कस करूंगा कि शुक्र अगर आपके जन्म पत्री में गड़बड़ है तो किस तरह से आप उपाय करेंगे और आपका शुक्र जन्मपत्री में बिल्कुल दुरुस्त और अच्छा हो जाए। देखिए, शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता लक्ष्मी है। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, शुक्र की कुछ कमियां हैं, घर बनाने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, आप माता लक्ष्मी की आराधना करना शुरू कीजिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए। अगर पुरुष है तो पुरुष सूक्त का पाठ कीजिए। श्री सूक्त का पाठ आप मेल भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती हैं। माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र सब हैं। ओम है, ओम श्रीं सिंह कबले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं नमः। बहुत सारे मंत्र हैं। आप शुक्र की आराधना कीजिए। घर में स्फटिक का एक श्रीयंत्र रखिए या पारद का श्रीयंत्र रखिए, या ताम्रपत्र में जो उत्कीर्ण श्रीयंत्र आता है उसको स्थापित करके घर में प्रतिदिन पूजा कीजिए। आपके शुभ ग्रह बिल्कुल ही अच्छे हो जाएंगे। नंबर 1, देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके जन्मपत्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप 27 दिन तक हरा चारा और सफ़ेद ज्वार, आप 27 दिन तक किसी भी, अगर नदी के किनारे रहते हैं तो नदी में जाकर जल प्रवाह कर दीजिए। अगर नदी नहीं मिल रही है तो आप कोई तालाब वगैरह में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैपेबल हैं तो एक गाय का दान भी आप ब्राह्मण को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत, कुछ योग होते हैं, कुछ योग होते हैं, कुछ ऐसे योग होते हैं जिसमें शुक्र की स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। अगर सूर्य और शुक्र आपके जन्मपत्री में एक जगह बैठे हैं तो राहु थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर राहु का उपाय करना है, राहु के मंत्रों का उपाय करना है। और बहुत सिंपल तरीका है उसका। 27 दिन तक एक कांसे की कटोरी ले लीजिए और उसको गेरू की जो मिट्टी होती है उसको डालकर उसको जल प्रवाह कर दीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारी कुंडलियों में शुक्र और राहु का भी कॉम्बिनेशन होता है। शुक्र राहु अगर किसी की जन्मपत्री में एक साथ हैं तो ये निश्चित मानकर चलिए कि उनकी जन्मपत्री में मंगल खराब हो गया है और कुछ हद तक चंद्रमा भी दूषित हो गया है। अब क्या करना है, आपको मंगल का उपाय कर लेना है। मंगल का जो उपाय है, एक आप मिट्टी का छोटा सा कलश ले लेंगे, उसमें गुड़ डाल देंगे, थोड़ा मधु डाल देंगे, मसूर का दाल डाल देंगे, लाल कपड़े में बांधकर उसको ज़मीन के अंदर किसी भी सुनसान जगह में अपने से जाकर दफन कर देंगे। उसको मतलब ज़मीन में उसको मतलब उसको अंदर में दबा देंगे
और उसके बाद उसको देखेंगे नहीं, वापस चले आएंगे, ठीक है। उसके अलावा शुक्र का जो कारक होता है आटा भी होता है। आप अगर 43 डेज़ तक किसी भी मंदिर में आधा 500 ग्राम्स आटा का दान करते हैं तो भी शुक्र आपके जन्मपत्री में अनुकूल हो जाएगा। एक और आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। 4 शुक्रवार 4 आलू ले लीजिएगा और कोई भी इत्र वाली दुकान में वो उजला सुरमा मिलता है, उस चारों आलू में सुरमा भरकर 4 शुक्रवार ज़मीन के नीचे दबा दीजिए। आपके शुक्र बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर शुक्र आपके जन्मपत्री में 9वें भाव में हो गया तो भी मंगल गड़बड़ा जाएगा। वहाँ पर भी आपको मंगल का ही उपाय करना है, ठीक है। और उसमें बहुत सिंपल है। वैसे तो जो मतलब लाल किताब में लिखा है कि 43 डेज़ तक चांदी का एक चौकोर टुकड़ा नीम के पेड़ के नीचे दबा दें, तो थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। आप एक करिए क्या, एक चांदी का टुकड़ा बना लीजिए 1 इंच बाई 1 इंच का, और उसको जो नीम का जो तना होगा, नीम का पेड़, उसमें डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 2 किलो चावल में 4 टुकड़ा चांदी का करके आप कम से कम 1 साल तक अपने घर में रखिए। उसके बाद चांदी का टुकड़ा जो है अपने आप ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर शुक्र आपके जन्मपत्री में अष्टम घर में हो गया, देखिए अष्टम घर जो होता है ना, पति की कुंडली में पत्नी से सुख का होता है, और पत्नी की कुंडली में पत्नी की कुंडली में पति से सुख का होता है। यहाँ पर मैं शुक्र की दूसरी तरह से बात कर रहा हूँ। दूसरा अष्टम घर मृत्यु का भी माना जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का इंडिकेशन शुक्र करता है। तो शुक्र अगर वहाँ दूषित होकर चला गया तो कंजुगल लाइफ में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। शुक्र के जो कारक वस्तु होते हैं, जैसे घी हो गया, कपूर हो गया, रुई हो गया, मंदिर में दान कीजिए। कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी का 108 बार कोई भी माता लक्ष्मी का जाप कर लीजिए, नहीं तो श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ कर लीजिए। और अगर आप 43 दिन तक 43 डेज़ तक नारियल भी मंदिर में चढ़ाते हैं तो भी आपके शुक्र की शांति होनी चली जाएगी, ठीक है। नीला फूल जो होता है, ठीक है, या नीला कांचा, नीला जैसे आप कोई बॉटल वगैरह जो होता है नीला बॉटल, उसको आप तोड़कर 43 पीसेस कर लीजिए और 43 डेज़ तक किसी भी जल में आप डाल दीजिए या ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। देखिएगा आपके शुक्र में मतलब शुक्र आपका बलवती होता जाएगा जन्मपत्री के अनुसार, और आपकी सब चीज़ें सारी चीज़ें अनुकूल होती चली जाएंगी। दूध और मक्खन भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। देखिए हम लोग बताते हैं कि शुक्र अगर खराब हो तो कांच के बर्तन में गुड़ डालकर ज़मीन में दबा दीजिए। कांच का जो बर्तन होता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, गुड़ जो होता है वो मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, बुध को भी रिप्रेजेंट करता है। ज़मीन में आपने गड़ा दिया, दबा दिया तो आपका शुक्र काफ़ी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको लगता है कि आपके जन्मपत्री में किसी ज्योतिष ने बता दिया शुक्र और बृहस्पति का मेल भी हो गया है और शुक्र बृहस्पति दोनों दूषित भी हो गए हैं, तो कुछ नहीं कीजिए। आप 4 आलू ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी की बुकनी मिलाकर, जो पीसी हुई हल्दी आती है, मिलाकर गाय को कंटिन्यू खिलाइए। अगर आपके घर में बेटी की शादी वादी में भी दिक्कतें आ रही हैं, परिवार में किसी की शादी वगैरह में भी बाधाएं आ रही हैं, इन क्रियाओं को कीजिए, देखिएगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। शुक्र अस्त होने पर, अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र अस्त है, सूरज के नज़दीक चला गया है, तो डायबिटीज़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पति पत्नी का संबंध भी खराब होने की संभावनाएं रहती हैं। तो बस शुक्र का जो मैंने आपको उपाय बताया वो कीजिए। मंदिर में आप गुलाब का इत्र जरूर दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को गुलाब बहुत प्रिय है, और एक लाल रंग का गुलाब शुक्रवार को तो चढ़ाइए ही, प्रतिदिन भी चढ़ाइए। आपके शुक्र में काफ़ी बल आ जाएगा आपके जन्मपत्री में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी जन्मपत्री में लगता है कि शुक्र और शनि एक साथ हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको एक स्टील की डब्बी ले लेना है,
उसमें गाय का घी और 11 गोल मिर्च डालकर, ठीक है, 43 डेज़ तक किसी भी मंदिर में दान कीजिए। आपके शुक्र के जितने भी विकार हैं जन्मपत्री के अनुसार वो उसका निराकरण हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था आपके लिए कि अगर आपके जन्मपत्री में शुक्र दूषित है या किसी तरीके से गड़बड़ है तो किस तरह से आप इससे निजात पा सकते हैं। और किसी भी ज्योतिष को दिखाकर शुक्र का जो रत्न होता है हीरा, उसको मिडिल फिंगर में पहनिएगा। मैंने बहुत बार देखा इस उंगली में लोग पहने रहते, नहीं, मिडिल में पहनिए। शुक्र शनि की उंगली है, परम मित्रता है। अगर आप अंगूठे में पहनते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप हीरा इस पे पहन रहे हो तो इसमें आप एक चांदी का छल्ला ज़रूर डाल लोगे अंगूठे में, ठीक है। नहीं तो फिर एक ओपेल नाम का पत्थर आता है, उसको तर्जनी उंगली में धारण कीजिए आप। नहीं तो फिर एक मोज़ेनाइट आता है, उसको भी धारण कर सकते हैं आप, ठीक है। और शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। शुक्र कवच का भी पाठ आप कर सकते हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं आपके जो ज्योतिषाचार्य होंगे वो बिल्कुल बता देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही ज्योतिष और ग्रह भाई अमृत में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।